माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है इसका। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कुछ नहीं, जैसे अब सब z बराबर हमारे पास a प्लस आई बी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सुनने में अजीब सा लगता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिंपली क्या है, z है तो उसका z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/z। जैसे x है तो x का क्या हो जाता है, 1/x, इस उल्टा कह सकते हो, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यही चीज़ है। अब इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पावर को क्या है 1 है, यहाँ पावर 1 है, इसको हम लिख सकते हैं z पर पावर -1, यहाँ भी x पर पावर -1, यही बस, और कुछ नहीं है। अगर मान लो x² है और x² का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है तो हमको 1/x² लिखेंगे। ये हम इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं, और ये इसको लिख सकते हैं x पर -2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करो। यहाँ पर देखो, यहाँ हमारे पास जो z दे रखा है वो z बराबर हमारे पास है 4 - 3 आइटा। तो इसका z इन्वर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। वो फार्मूला ये है कि अगर हम z का मॉड निकाल लें, ये कंजुगेट निकाल लें, और फिर z का मॉड का स्क्वायर कर डाल दें तो ये हो जाता है z मल्टीप्लिकेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फार्मूले के जरिए अगर निकालना चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास z, अब जैसे z बार कैसे निकालेंगे, z पर हमने कंजुगेट डाल दिया, अब इसको कहते हैं z कंजुगेट ऑफ z। अब कंजुगेट निकालने के लिए आप क्या करते हो, 3, जैसे यहाँ पर हमारे पास है क्या 4 - 3 आयोटा, इस पर हम बार लगाए, ये बार हटाएगा तो ये 4 + 3 आयोटा हो गया। तो ये हमारा हो गया z का, देयरफॉर z का कंजुगेट हो गया z + 3 आयोटा। अब इसका मॉड निकालना है तो z का मॉड क्या हो जाता है, a² + b² का रूट ओवर। अब हमारे पास देखो z हमारे पास कितना है, 3 है, 3 का 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है, और इस पर रूट है, ये 16 हो गया और ये 9 हो गया, इस पर रूट यानी 1/, ये हो गया 25 का रूट। अब हमारे पास ये रूट में इस तरह से आ गया, है ना। अब इसका रूट निकल रहा है तो हमने रूट निकाल देंगे, 5 हो गया ये। अब जो फॉर्मूला हमारे पास है वो उस फॉर्मूले के हिसाब से देयरफॉर z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या लिखेंगे, दिस माइनस। अब देखो z का इन्वर्स आपने z का कंजुगेट आपने निकाल रखा है 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा अपॉन, देखो यहाँ इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा, हम सिर्फ रूट यहाँ निकालेंगे नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ 25 का रूट ऐसे रहने देते हैं, 25 का रूट। अब जब यहाँ 25 का रूट पर होल स्क्वायर होगा तो ये +3 आयोटा अपॉन, देखो रूट हट गया, स्क्वायर से रूट हट गया, 25 यहाँ रह गया, तो 4/25 + 3/25 आयोटा, ये हमारा z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि √5 + 3 आयोटा, ये z है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो फिर वही चीज़ हम z का इन्वर्स निकालना है, यानी z मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसको आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, हम फॉर्मूला ना यूज़ करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि z इन्वर्स हो जाएगा 1/√5 + 3 आयोटा, और इसको हम जब रेशनलाइज करेंगे √5 + 3 आयोटा,
इंटू रूट 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन रूट 5 माइनस 3 आयोटा। रेशनलाइज करने के लिए हम जो साइन रहता है उसका उल्टे साइन से करते हैं। अब हम ऊपर तो रूट 5 माइनस 3 आयोटा, इसको फॉर्मूले से नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी यानी रूट 5 का स्क्वायर और माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऊपर तो रूट 5 माइनस 3 आयोटा रहा, नीचे हो गया 5 रूट 5 का, यहाँ देखो रूट 5 का तो स्क्वायर हो जाएगा, 5 हो गया और इधर हो 3 3 9 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर आप जानते हो कि आयोटा यहाँ हो गया रूट 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, तो रूट 5 माइनस 3 आयोटा और नीचे हो गया 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 1 जा 9 14 हो गया, 9 14। तो इस तरह से हमारा एक हो गया रूट 5 अपॉन 14 प्लस माइनस 3 अपॉन 14 आयोटा। ये हमारा इसका कंजुगेट निकल गया डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि ये 12% था। अब उसी तरह नेक्स्ट है z बराबर सिर्फ आयोटा है, माइनस आयोटा, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि z बराबर 0 प्लस -1 आयोटा। ठीक है, अगर फॉर्मूले से इसको करोगे तो ये हो जाएगा z का मॉड या कंजुगेट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये बराबर हो जाएगा कितना, z का कंजुगेट अपॉन z का मॉड इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हम z का कंजुगेट पहले निकालें। कंजुगेट इसका क्या हो जाएगा, 0 माइनस आयोटा है, इस पर बार डालेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस आयोटा, यानी सिंपली आयोटा कह सकते हो z का ये कंजुगेट। और z का मॉड हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इस पर। ठीक है, और इस पर रूट ओवर 0 ही रहा, ये 1 का 1 ही रहा, रूट ओवर यानी ये भी 1 का रूट यानी 1 हो गया। z का मॉड भी वही आ गया। अब हमारे पास देयरफॉर z का इन्वर्स निकालने या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर हम डालेंगे तो z का कंजुगेट अपॉन z का मॉड पर स्क्वायर। अभी हमने निकाला z का कंजुगेट कितना आया, i आयोटा, और ये जो आया अभी कितना 1 का रूट 1 पर स्क्वायर, यानी आयोटा अपॉन 1 कहो, यानी 0 प्लस आयोटा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 0 प्लस आयोटा, इसमें यहीं पर ये हमारा आंसर छोड़ेंगे। ओके, इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे।